हे गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। आज हम लोग सीखेंगे मेंस्ट्रुएशन सिलेंडर पे बेस्ड कॉन्सेप्ट। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा इस सेशन में। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर गिविंग कैट 23 और उसके आगे के एग्जाम दे रहे हैं, होममेड वगैरह दे रहे हैं। सो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम कम्युनिटी, यू कैन ज्वाइन माय अनअकैडमी कम्युनिटी। आप मेरी अनअकैडमी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने आपको ये क्यूआर कोड दे दिया है। यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। अब इस टेलीग्राम चैनल से आपको ना मेरी क्लासेस का लिंक प्लस यू कैन आस्क क्वेश्चन एट दैट टेलीग्राम चैनल। एंड बच्चे जो मुझसे डाउट पूछते आ रहे हैं उनको मैंने डाउट पीडीएफ में कंबाइन कर दिया है। यू कैन डाउनलोड दैट पीडीएफ एज वेल। मेरे कुछ बैचेस चल रहे हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन ज्योमेट्री का बैच चल रहा है, मेरा मेरा नंबर सिस्टम का बैच चल रहा है और एक अर्थमेटिक का बैच है। यू कैन ज्वाइन ऑल दीज बैचेस। ये जो क्यूआर कोड है ना, इससे आप डायरेक्टली उस बैच में एनरोल हो जाओगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन एंड व्हेन यू टेक सब्सक्रिप्शन, ठीक है, व्हेन यू टेक सब्सक्रिप्शन, तो दिस इज द कोड, याद रखना, भारत_गुप्ता। दिस इज द कोड। यूजिंग दिस कोड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी जो डिस्काउंट ऑफर आप लोगों के लिए अभी चल रहा है दैट इज 25% ऑफ। अभी हम लोग जो डिस्काउंट ऑफर आपको दे रहे हैं वो 25% ऑफ है। और इतना ही नहीं, इस डिस्काउंट के साथ साथ वी आर गिविंग यू 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन। तो देखो, जैसे यू कैन टेक 6 मंथ सब्सक्रिप्शन, आपको 2 महीने फ्री मिल जाएगा। यू कैन टेक 18 मंथ सब्सक्रिप्शन, यू विल गेट 6 मंथ फ्री। तो यूज कोड भारत_गुप्ता एंड टेक सब्सक्रिप्शन एंड दिस ऑफर इज वैलिड टिल 31 जुलाई। तो अभी आपके लिए हमने ऑफर एक्सटेंड कर दिया। यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन एंड नाउ आवर 2 न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग दिस 29 जुलाई। देखो, एक हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है रेस टू 99 बैच फॉर कैट 2023, और हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है अर्ली मास्टरी सीरीज बैच फॉर कैट 2024। ये जुलाई 29 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें मेरे जो क्लास स्टार्ट होगी 1 अगस्त से, आई विल स्टार्ट अलजेब्रा। ठीक है, तो इस बैच को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू अटेम्प्ट दिस 6th of August our all India mock test, free mock test है for all। in this mock test एक तो आपको फायदा ये होगा कि टॉप लर्नर विल कैन गेट 100% स्कॉलरशिप। उसके अलावा top 10 learner from every test to get free GDPay subscription, top 20 learner from every test to get their CAT form fee refunded। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सिलेंडर। देखो, सिलेंडर का हम डायग्राम बना देते हैं। एक कुछ इस तरह की फिगर होगी, जैसे आप पानी का ग्लास लेते हो या एक सिलेंड्रिकल आपका कॉलम होता है, कुछ इस तरह का सिलेंडर हो गया। इसमें दो चीजें ध्यान रखना। एक तो इसकी रेडियस इंपॉर्टेंट है, दैट आर इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसकी हाइट इज इंपॉर्टेंट, हाइट इज एच। ठीक है, तो सिलेंडर के लिए रेडियस इंपॉर्टेंट है, इट्स हाइट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर पहला फॉर्मूला देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट, कर्व सरफेस एरिया। अब ये होता क्या है, देखो कर्व सरफेस एरिया, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाउ कैन वी डिफाइन कर्व सरफेस? देखो, जैसे मान लो कि ये आपका एक सिलेंडर है। मैं इसको आपको थोड़ा सा लॉजिकल से समझा देता हूँ। दिस इज योर सिलेंडर, ठीक है। कैन यू हियर मी? आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, तो जब हम बात करते हैं, देखो ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक है। दिस इज योर सिलेंडर, है ना। तो इस सिलेंडर में नाउ, अब ये सिलेंडर है आपका, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं
देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व माने जो घुमा हुआ पार्ट है ना, कर्व पार्ट है, दिस इज कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो इट विल बिकम, देखो जैसे नीचे आपका क्या है, दिस इज अ सर्कुलर पार्ट, सिलेंडर में सर्कुलर पार्ट है तो नीचे, तो आपको दिख रहा होगा ये सिलेंडर में ये नीचे एक सर्किल पार्ट है। अगर मैं इसको खड़ा करता हूं, दिस इज सिलेंडर सर्किल पार्ट। अब इसकी अगर रेडियस आर, मैंने आपको बताया रेडियस आर है, तो अगर इसकी रेडियस आर है तो ये पूरा सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी, सोचो ये सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। इसको मैं ओपन करता हूं, अच्छा ये हाइट है आपकी। अगर मैं इस पेपर को ओपन करता हूं तो क्या बन गया, ये पेपर क्या है, दिस इज 2 पाई आर और दिस इज हाइट। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा ना तो ये बन जाएगा एक इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगा, दिस इज 2 पाई आर एंड दिस इज हाइट। तो दिस इज नोन एज कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया होता है क्योंकि जब मैं इसको ओपन करूंगा ना, इट विल बिकम, व्हेन आई ओपन दिस इट विल बिकम अ रेक्टेंगल। तो अगर ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एस। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना कि दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। सेकंड फॉर्मूला यहां पर आता है, सेकंड फॉर्मूला आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इट इज, अब देखो कर्व सरफेस तो हो गया 2 पाई आर एच, जो मैंने आपको बताया था एग्जांपल से, दिस इज कर्व सरफेस एरिया, आपने भी देखा था, दिस इज कर्व सरफेस एरिया। ये अब ऊपर एक सर्किल है और नीचे एक सर्किल है ना। तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, इट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर एक पार्ट का एरिया, दो पार्ट का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एच प्लस आर। दिस इज टोटल सरफेस एरिया। थर्ड फॉर्मूला इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो ये तीन फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए, दीज थ्री फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये तीन फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके अब इन फॉर्मूले को आप लोग देख लो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। चलो एक पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको कुछ और चीजें सिखाऊंगा। Right, this is the question. A rectangular paper sheet of dimension 22 centimeter by 12 centimeter is folded in the form of cylinder along its length. What will be the volume of this cylinder? And options are 460, 462, 624 and 400 centimeter cube. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, तो मैं आपको इसमें थोड़ा पोल दूंगा, ठीक है, आप लोग थोड़ा ट्राई करना। ओके आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू कैन हियर मी क्लियरली। यस, या थम्स अप बटन हिट कर दो इफ यू कैन हियर मी। हिट द थम्स अप बटन, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर, तो थम्स अप बटन हिट कर दो। ट्राई दिस रेक्टेंगुलर पेपर शीट, फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, जरा ट्राई करो। ओके ईश्वरीय मार्क इट रॉन्ग। ओके तो इस क्वेश्चन में आपको समझना होगा कि यहां पर एक टर्म यूज हो रही है, दैट इज फोल्डेड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये फोल्ड करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको ये बताता हूं कि जैसे मान लो तुम्हारे पास रेक्टेंगुलर शीट है, लेट्स से दिस इज द रेक्टेंगुलर शीट जो कि 22
ओके, बस 7 सेकंड बचे हैं। ओके, बहुत से बच्चे इसको नहीं कर पाए, तो समझो कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। तो यहां पर आपको ना दो दो चीजें समझनी होंगी, एक तो फोल्डिंग और एक रिवॉल्विंग कॉन्सेप्ट। जैसे माना ये है, अब ये जो लेंथ आपकी दे रखी है कितनी है, 22 है ना, 22 लेंथ है, दिस इज 22, दिस इज 12। अब इसको फोल्ड करना और रिवॉल्व करना, देखो फोल्ड करना ये होता है, ये मैंने फोल्ड किया, मैंने कौन सी पार्ट फोल्ड किया, जरा समझना। फोल्ड और रिवॉल्व क्या होता है, ये आपका पेपर है, मैंने इसके इस पेपर के ये रेक्टेंगुलर शीट थी, मैंने ये चीज फोल्ड की। तो एक्चुअली मैं क्या चीज फोल्ड कर रहा हूं, मैं क्या चीज फोल्ड कर रहा हूं, आई एम फोल्डिंग इट्स लेंथ, मैं इस लेंथ को फोल्ड कर रहा हूं, है ना। और अगर मैं ऐसे फोल्ड करता हूं, इफ आई फोल्ड लाइक दिस, इन दिस केस आई एम फोल्डिंग ब्रेथ। तो क्वेश्चन में इट कैन आस्क एनीथिंग, वो ये पूछ सकता है कि भाई आपने लेंथ को फोल्ड किया या आपने ब्रेथ को फोल्ड किया, दोनों केस पॉसिबल है। either you can fold the length or you can fold the breadth, right? अब जरा इस कॉन्सेप्ट समझो, अगर आप लेंथ को फोल्ड करते हो, इस क्वेश्चन में बोला है फोल्डेड अलोंग इट्स लेंथ, है ना, इस क्वेश्चन में बोल रहा है फोल्डेड अलोंग इट्स लेंथ। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, दिस इज द रेक्टेंगुलर शीट, ये लेंथ 22 है, ये लेंथ है 12। अब आपने अगर इसको ऐसे, ये आपकी शीट थी, इसको आपने ऐसे फोल्ड किया, तो व्हेन यू फोल्ड लाइक दिस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा सिलेंडर, ठीक है, ये बन जाएगा सिलेंडर, ठीक है, दिस विल बी अ सिलेंडर। अच्छा, अब इस जो सिलेंडर बना, ये मान लो रेडियस r है, ये मान लो हाइट है h। तो अब मुझे बताओ कि जब मैं फोल्ड करूंगा, देखो ये माना 12 थी, मैंने इसको फोल्ड किया ऐसे, तो हाइट मेरी क्या हो गई, हाइट विल बी 12। ये तो आपको समझना होगा कि अगर आप लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड कर रहे हो, तो जो ब्रेथ है वो आपकी क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी सिलेंडर की। और यहां पर अगर ये रेडियस है, तो ये सर्कमफेरेंस कहां से आने वाली है, दिस सर्कमफेरेंस कम फ्रॉम दिस पार्ट, है ना। तो यहां पर हो जाएगा 2 पाई r बराबर 22, दिस इज 2 into 22 बाई 7, r बराबर 22, ये करिए r बराबर 7/2। तो बस मेरे पास r आ गया, हाइट आ गई, सब कुछ तो आ गया। इज दिस क्लियर नाउ? जल्दी से थम्स अप बटन हिट करो इफ यू गॉट दिस पॉइंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि हम एक्चुअली कंडीशन इस क्वेश्चन में क्या सोच रहे थे, सबको समझ में आया। अभी मैं आपको आगे एक और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर, तो उसको 7/2 दो बार लिख लो, 12 कर दो, 7 से 1 कट गया, 4 से 3 बार कट गया, तो दिस इज 22 into 21। तो आखिरी में 2 आएगा, और देखो केवल एक ऑप्शन में आखिरी में 2 है, क्योंकि जब मैं 2 into 1 करूंगा तो आखिरी में 2 आने वाला है, तो ओनली बी ऑप्शन कंटेन 1 और 2 एट लास्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। क्या ये आप लोग बात समझे? यस, जितने भी थम्स अप तुम्हारे पास है जरा हिट कर दो इफ यू गॉट दिस पॉइंट। अगर आपको ये बात समझ आ गई, सारे थम्स अप हिट करो जल्दी से। यस, एवरीवन हिट द थम्स अप बटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया है, राइट, एक दूसरा लॉजिक आ गया यहाँ पर, जरा इसको ट्राई करो सब लोग। राइट, दिस इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड। एक और आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाना है मुझको, राइट। सो वही काम करेंगे, डू नॉट मार्क योर आंसर और राइट योर आंसर ऑन पोल। आपको अपना आंसर कमेंट पोल पे मार्क करना है, ठीक है, मैंने आपको पोल दे दिया है। यस, क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
यस ओके, कुणाल एंड ईश्वरिया मार्क इट रॉन्गली। छोटी सी बात है, जरा ध्यान से समझना। ओके, जस्ट 4 सेकेंड रिमेनिंग। सी इन दिस केस यहां पर एक टर्म यूज हो रहा है रिवॉल्व। देखो अभी आपने जो पिछला क्वेश्चन देखा था, इस क्वेश्चन में फोल्डिंग था, फोल्ड करना। तो अब यहां पर है वर्ड है रिवॉल्व। अब दोनों का डिफरेंस समझो। देखो जैसे ये मेरे पास एक शीट है, रेक्टेंगुलर शीट, इसको मैं ये कर रहा हूं, ये क्या है? ये प्रोसेस है फोल्ड करना। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोल्ड करना, राइट? ये प्रोसेस फोल्ड करना, इससे क्या बनेगा? इट विल फ्रेम अ सिलेंडर, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं रिवॉल्व करना। देखो रिवॉल्व करने का मतलब क्या होता है? ये मेरी लेंथ है जिसको मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, ये जो लेंथ है जो ग्रीन से बनी है, दिस इज लेंथ। अब मैं इसको ये रिवॉल्व, दिस इज रिवॉल्व, लेंथ को मैंने फिक्स कर दिया, मैं इसको रिवॉल्व कर रहा हूं। समझो बात? रिवॉल्व कर रहे हैं तो अगर मैं सारे पॉइंट को कंसीडर करूं तो क्या फिगर बनने वाली है? व्हाट टाइप ऑफ फिगर इज दिस? दिस इज सिलेंडर, है ना? ये अगर आपकी लेंथ है, मैं इसको इसके अलावा रिवॉल्व करूं तो याद रखना ब्रेथ आपकी हो जाएगी रेडियस। जरा इसको देखो, रिवॉल्व करोगे तो ब्रेथ हो जाएगी रेडियस और लेंथ हो जाएगी हाइट। और अगर मैं इसको ऐसे रिवॉल्व, ये रिवॉल्व करना होता है, ये मैं इसको ब्रेथ के अलोंग रिवॉल्व कर रहा हूं, तो जब मैं ब्रेथ के अलोंग रिवॉल्व करूंगा तो इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम सिलेंडर, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्व। द प्रीवियस वन इज फोल्डेड और सेकंड वन इज रिवॉल्व। तो दोनों का डिफरेंस बहुत ढंग से समझ लेना। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज ए एंड बी। तो आपके पास ये एक पीस ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर है, इसकी लेंथ एल है, ब्रेथ बी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? वंस इट इज रिवॉल्व अलोंग इट्स लेंथ। अब मैंने इसको लेंथ के अलोंग रिवॉल्व किया, ये मेरा इस एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करोगे आप तो क्या होगा? देखो ये हिस्सा ऐसे घूम के आएगा ना, बस ये लाइन ढंग से समझना आप लोग। एक्चुअली हो क्या रहा होगा? देखो जैसे ये आपका पेपर है, आप इसको रिवॉल्व करोगे ऐसे, जब आप इसको ऐसे रिवॉल्व करोगे तो इट विल बिकम वन सिलेंडर, इससे सिलेंडर बन जाएगा और ये कुछ ऐसी फिगर बन जाएगी आपकी, ये, है ना भाई? ये जो आपके ये जो व्हाइट व्हाइट पार्ट दिख रहा है, देखो जब इसको आप ऐसे करोगे, ये आप इस टिप को देखो, इस टिप को, ये टिप क्या बना रही है? इस टिप एक सिलेंडर बना रही है। तो इस वाले केस में व्हेन रिवॉल्व अलोंग लेंथ, उस केस में रेडियस हो जाएगी बी। ये जो बी है ये रेडियस हो गई और हाइट हो गई ए, ये हाइट हो जाएगी सॉरी एल। एल जो लेंथ थी जिसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख लेना, जिसके अलोंग आप रिवॉल्व करते हो वो आपकी लेंथ बन, हाइट बन जाती है। तो हाइट होगी लेंथ और रेडियस होगी ब्रेथ। अच्छा अगर मैं इसको इफ आई रिवॉल्व इट अलोंग इट्स ब्रेथ के अलोंग रिवॉल्व करता हूं, देखो क्या बन जाएगा? इट विल बी फिगर लाइक दिस और यहां पर आपका कुछ ऐसी फिगर बन जाएगी ये, ठीक है। तो आपके डबल फिगर होंगी, यहाँ पर दो कंडीशन होंगी। आप या तो आप इसको अलोंग ब्रेथ, अब देखो ये जो फिगर बनी, देखो इसको देखना जरा, ये फिगर, इसको जरा आप देखोगे तो इट विल बिकम अर सिलेंडर। इस केस में रिवॉल्व अलोंग ब्रेथ, अगर आप ब्रेथ के अलोंग रिवॉल्व करोगे तो रेडियस हो जाएगी ये वाली पार्ट विच इज लेंथ और हाइट हो जाएगी बी। बस ये आपको समझ में आ गया। तो बोला है फाइंड द रेशियो वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर सो फॉर्म। तो मैं क्या करूंगा? देखो इस वाले केस का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम वन, पहला केस जब मैंने इसको लेंथ के अलोंग रिवॉल्व किया, दिस इज पाई, आर है बी और हाइट है एल, ठीक है। तो ये हो गया पाई स्क्वायर बी एल। अच्छा यहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा?
पाई, रेडियस कितनी है एल, तो ये हो गया पाई एल स्क्वायर बी। तो v1 अपॉन v2 पूछा होगा, दिस इज पाई बी स्क्वायर एल अपॉन पाई एल स्क्वायर बी। अच्छा यहाँ पर लेंथ को a बोला हुआ है, सॉरी यहाँ पे लेंथ को a बोला हुआ है ना, ये a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जाएगा a स्क्वायर, ये a हो गया। तो देखो एक a कट गया, एक b कट गया, पाई कट गया, तो बचा b बाई a। आंसर इज बी ऑप्शन। क्या अभी आप लोग ये बात समझे? क्या ये बात आप लोग क्लियर है? जल्दी से थम्स अप बटन हिट करो इफ यू गॉट दिस पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक। हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये दो अलग अलग पार्ट है। इफ यू वांट आई कैन ड्रॉ दिस डायग्राम इन सेपरेट पार्ट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, हिट द थम्स अप बटन, थम्स अप का बटन हिट करो अगर आपको ये बात समझ में आ गई। दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे, रिवॉल्व करना और फोल्ड करना। ओके ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। लैंग्वेज है, वर्ड का इंपॉर्टेंस है लैंग्वेज को समझना, ठीक है। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, आपके पास 2 मिनट हैं, स्टार्ट सॉल्विंग दिस। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन इज सेइंग कि द सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ सेंटीमीटर that may be added either to the radius or to the height to get the same increase in the volume of the cylinder is। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। यस एवरीवन ट्राई दिस। यस, टेक योर टाइम, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ओके, किसी का रॉन्ग हो गया क्वेश्चन। ईश्वरीय मार्क इट रॉन्गली। चलो 27 सेकंड रिमेनिंग। यस, हरी अप, 9 सेकंड। ओके सो देखो, मैं आपको ना ये टाइमर इसलिए देता हूँ क्योंकि एग्जाम जो आपको दे रहे हैं ना वो टाइमर होता है, टाइमर बेस्ड होता है, तो आपको टाइम का इंपॉर्टेंस समझ आनी चाहिए। तभी मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ जिससे कि आपको टाइम की इंपॉर्टेंस समझना है कि भाई मुझे लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन करना है। नाउ द लैंग्वेज इज रेडियस ऑफ सिलेंडर। आपके पास एक सिलेंडर दे रखा है, तो मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है, दिस इज द सिलेंडर विद इट्स रेडियस। रेडियस कितनी दे रखी है हमको? 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज गिवन बाई 4 सेंटीमीटर। तो मुझे हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है। नाउ इन दिस केस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर कि हाउ मेनी द नंबर ऑफ सेंटीमीटर। अब ये लाइन आपको थोड़ा कंफ्यूज की होगी, नंबर ऑफ सेंटीमीटर एडेड, इसका क्या मतलब है? क्या आप लोग समझे इस बात को कि द नंबर ऑफ सेंटीमीटर दैट मे बी एडेड ईदर टू द रेडियस और टू द हाइट टू गेट द सेम इंक्रीज। अब इसका मतलब ये है कि मान लो तुमने रेडियस को x सेंटीमीटर बढ़ा दिया और हाइट को भी x सेंटीमीटर बढ़ा दिया। उन दोनों केस में देखो, केस 1 when height increase, पहली बार बोला है रेडियस ना, पहली बार में रेडियस बोला है।
when radius increase by x सेंटीमीटर, मैंने रेडियस को पहले x सेंटीमीटर बढ़ाया, तो न्यू वॉल्यूम कितना हो गया? मान लो वॉल्यूम v1 हो गया, दैट इज पाई r प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एच, यही तो होगा। अगर आपने रेडियस को बढ़ाया है तो रेडियस पहले आपकी अगर r थी, अब r प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गई। अच्छा, सेकंड केस में तुमने क्या किया है, व्हेन हाइट इंक्रीज बाय x सेंटीमीटर, आपने हाइट को x सेंटीमीटर बढ़ाया है, व्हेन हाइट इज इंक्रीज बाय x सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा v2, दिस इज पाई r स्क्वायर h प्लस एक्स, राइट। ये मेरे पास दो कंडीशन हो गई। ओके पूजा, यस पूजा यू आर करेक्ट, पूजा आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। आपने रेडियस को एक बार x सेंटीमीटर बढ़ाया, एक बार आपने हाइट को x सेंटीमीटर बढ़ाया। यहाँ पर ये बोल रहा है कि टू गेट द सेम इंक्रीज इन द वॉल्यूम, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वॉल्यूम आया बेटा, दिस इज वॉल्यूम ओल्ड प्लस सम पार्ट इंक्रीज, एंड दिस इज वॉल्यूम ओल्ड प्लस सम पार्ट इंक्रीज। बोला कि जो इंक्रीज हो वो सेम हो, इसका मतलब ये वॉल्यूम, इसका मतलब v1 बराबर v2। नाउ पुट दिस वैल्यू पाई, क्योंकि जो वॉल्यूम बढ़ रहा है वो सेम बढ़ रहा है, इसका मतलब दोनों वॉल्यूम नए वाले बराबर हो जाएंगे। पाई r प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एच, इधर पाई r स्क्वायर एक्स प्लस एच, ठीक है। ये पाई पाई कट गया, दिस इज r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx, ठीक है, इंटू एच, दिस इज r स्क्वायर एक्स प्लस r स्क्वायर एच। ये मल्टीप्लाई कर लो, r स्क्वायर एच प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस 2rxh, r स्क्वायर x प्लस r स्क्वायर x। देखो ये r स्क्वायर x करेंगे। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहां से x स्क्वायर h प्लस 2rxh बराबर r स्क्वायर x। तो पता मैं क्या करूंगा, देखो यहां से एक x कॉमन आ सकता है, xh प्लस 2rh बराबर r स्क्वायर x, तो एक x कट गया। अब यहां से आपको, क्योंकि जो ओरिजिनल सिलेंडर था उसकी रेडियस और हाइट तो दे रखी है ना, आप पुट कर दो रेडियस और हाइट की वैल्यू x, हाइट कितनी है 4x प्लस इधर 2rh, दोनों ही हैं 80 बराबर r स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16, है ना भाई, ये तो होगा r, अच्छा 100 होगा। अच्छा कुछ वैल्यू गड़बड़ करी ना मैंने, देखो ये हो गया r स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2rx होगा, और ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर एक्स एंड r स्क्वायर h, तो r स्क्वायर h कर दिया, दिस विल बी x स्क्वायर h 2rxh, और ये हो गया r स्क्वायर x। तो मैंने यहाँ से कॉमन लिया x, राइट, तो ये हो जाएगा xh प्लस 2rh r स्क्वायर, 4x h की वैल्यू 4, ये हो गया 40 80, हाँ ठीक है, 4x बराबर 20, h बराबर 5, यस समझे बात। तो मेरा आंसर पहले ही आ चुका था, ए इज आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन था ना, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट आपने बहुत पढ़े हैं, फॉर्मूले के लिए आपने मेरी फॉर्मूला जो पढ़ना है, बेसिक तैयार करना, तो मेरा कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, वहां से आप मेरे बेसिक क्वेश्चन पढ़ सकते हो, राइट। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग कि टू सिलेंडर of radius 7, height 48 are divided into two equal part in two different ways, one by cutting it horizontally and other by cutting it vertically. Find the ratio of total surface area in both the cases, and these are the options. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कैसे इसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। एवरीवन टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन है, मैं आपको टाइमर दे देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, थोड़े से 1 मिनट बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। लेट्स से कि कितने लोग इसका आंसर पहले मार्क कर पाते हैं। ओके ट्राई करो। Two cylinder of radius 7, height 48 are divided into two equal parts in two different ways, one by cutting it horizontally and other by cutting it vertically. Find the ratio of total surface area in both the cases.
ओके सो पहले जब तक आप लोग ट्राई कर रहे हो, आप लोग क्वेश्चन का लॉजिक समझो क्या है। मेरे पास एक सिलेंडर है, दिस इज द सिलेंडर, है ना, ओके, दिस इज द सिलेंडर। इसके आपने दो पार्ट किए बाई दो इक्वल पार्ट किए बाई कटिंग इट, ओके, आपके बस 20 सेकेंड मिली। आपने इसको दो पार्ट किए बाई कटिंग इट, एक बार हॉरिजॉन्टली और इक्वल पार्ट किए, दोनों बराबर बराबर है। तो जब मैं केस 1 लेता हूं, इट इज कटिंग हॉरिजॉन्टली। जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली कट करता हूं, ओके, कोई नहीं कर पाया ना इस क्वेश्चन को, दिस इज गुड क्वेश्चन। अभी आप समझना इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में, ओके। तो मैं जरा इसको हटा देता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ। हाँ, तो तुम्हारे पास एक सिलेंडर था, दिस इज योर सिलेंडर, इसका कुछ रेडियस, ठीक है, रेडियस इसकी 7 है और इसकी हाइट है 48। दिस हाइट इज 48, दिस हाइट इज 48, राइट। अब यहां पर क्या होगा, केस 1, कट हॉरिजॉन्टली। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली कट करूंगा, मतलब मैंने इसको ऐसे कट किया है, तो देखो होगा क्या, दैट फिगर वी विल गेट विल बी लाइक दिस। ये मेरा पहला पार्ट हो जाएगा, है ना, एंड दिस विल बी माय सेकंड पार्ट, राइट। अब होगा क्या, जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली कट किया होगा तो रेडियस तो वही रहने वाली है, रेडियस तो 7 ही रहने वाली है, और हाइट ये भी रेडियस 7 होगी। अब अगर ये हाइट 48 है तो इसकी हाइट हो जाएगी 24 और ये हाइट 24। अब आपको बात जो समझनी इस क्वेश्चन में ये है कि 1 by cutting horizontal, other by cutting it, find the ratio of total surface area in both the case। अब रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। अब ध्यान देना कि व्हेन वी कट इट हॉरिजॉन्टली, तो देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये तो पहले भी था, ये वाला पोर्शन पहले भी था, कटने से एक्स्ट्रा क्या बढ़ा, ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा बढ़ गया ना भाई, बाकी सब कुछ तो ऑलरेडी था, ये कटने से बढ़ गया एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा है ना, एक्स्ट्रा जो बढ़ा है वो क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों, पाई आर स्क्वायर ये था, पाई आर स्क्वायर तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब मैं लिखूंगा इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इस फिगर का, दिस इज, देखो 2 पाई आर एच ये प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये जो एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या ये बात तुम लोग समझे? यहां पर जब आप इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हो, एक सोचो इस फिगर को कि भाई जब आपने इसको काट दिया तो दो अलग अलग सिलेंडर हो गए, है ना। अब यहां पर ये जो फिगर आपके पास थी, मैं क्या करूंगा, मैं इसका अगर एरिया निकालने की बात करता हूं मैं, इफ आई कंसीडर दिस पोर्शन, तो ये पूरा जोड़ दो, तो जोड़ के तो यही बन जाएगा ना। तो मैं यहां पर ये जो मैं लिखा है 2 पाई आर है, दिस इज ओल्ड या ओरिजिनल, ये ओरिजिनल के बारे में, और ये 2 पाई स्क्वायर कौन सा, ये वाला है। तो फाइनली आई कैन सिंप्लीफाई दिस, मैं इसको कर सकता हूं, आई कैन राइट 2 पाई आर एच, पता है कैलकुलेशन फाइनली बाद में क्या करो, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप ना 2 पाई आर कॉमन मतलब बचेगा एच प्लस 2 आर, ये मेरा टोटल सरफेस एरिया इसका हो गया। इसको मैं भी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, चलो कर लो 2 into पाई, आर कितना है, आर है 7, दिस विल बी 14 पाई, एच है 48 प्लस 2r 14, 14 into 62 पाई, दिस इज व्हाट आवर टोटल सरफेस एरिया। यहां पर आप लोग ये बात समझना कि भाई जब मैंने काटा तो 24 हाइट लेनी है, उसका फर्क क्या पड़ता है, इसको जोड़ दो तो बात तो वही पड़ जाएगी। मैं इसका टोटल सरफेस एरिया ये हो गया, और ये जो मेरे एरिया बना है 2 पाई स्क्वायर, अच्छा ये जो नया पार्ट बना है इसकी रेडियस भी तो आर ही रहेगी, जो ऊपर नीचे की रेडियस है। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टली कट किया। क्या यहां तक आप लोग क्लियर हो? एक थम्स अप का बटन होता है कोने की तरफ, वो दबा दो,
तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हें यहां तक बात समझ में आ गई। कोने में एक थम्स अप बटन होता है, इसको क्लिक करने से तुम लोगों को बड़ा अच्छा फील होगा, मुझे भी फील अच्छा होगा, तुम्हें भी अच्छा होगा। तो तुम्हें समझ में आ रही बातें। तो ये जो कटिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट होते हैं। यस एनीवन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को? हिट द थम्स अप बटन। अच्छा, अब हम आते हैं इसके अगले पार्ट पर। जब मैंने इसको कट वर्टिकली, सेकंड पार्ट है वर्टिकल कट। जब हमने इसको वर्टिकल कट किया, अब इसका वर्टिकल कट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये मेरा ओरिजिनल सिलेंडर था, दिस इज माय ओरिजिनल सिलेंडर, मैंने इसको ऐसे कट किया, ऐसे, ठीक है, ऐसे कट किया होगा। तो जो कट होने के बाद जो फिगर बनी होगी कुछ ऐसी फिगर होगी। मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा फिगर को ऐसा बना रहा हूं जिससे आपको कौन से समझ में आ जाए। और इधर ये कुछ ऐसी फिगर होगी। मैंने इसको बीचों बीच से काट दिया, राइट, मैंने इसको बीचों बीच से काट दिया। नमस्ते टॉप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं, अच्छे समय पर आप आए हो। इस क्वेश्चन को जरा देखो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अच्छा, अब जब आपने इसको ऐसे कट किया तो इन दोनों पीसेस का टोटल सरफेस एरिया, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि भाई मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। अब वो होगा क्या? इस क्वेश्चन के डायग्राम को बड़ा करता हूं मैं। देखो भाई, ये जो फिगर आपको दिख रही है ना, ये जो फिगर आपके सामने है, इस फिगर में ये जो हिस्सा इधर वाला, ये हिस्सा तो ऑलरेडी प्रेजेंट था पूरे में, ये हिस्सा पूरे में था, ये हिस्सा भी शुरू से था, ये हिस्सा शुरू से था। नया हिस्सा क्या आया? नया हिस्सा आया है ये वाला पोर्शन। जब आपने काटा ना, ये हिस्सा नया बढ़ गया और ये हिस्सा नया बढ़ गया। तो ये जो नया हिस्सा बढ़ा, ये क्या है? दिस इज रेक्टेंगल है ना, दिस इज रेक्टेंगल विद ब्रेथ, लेंथ हो गई, ये हाइट, इसकी हाइट कितनी है? 48, हाइट 48 थी, तो 48 और ये ब्रेथ कितनी हो गई? क्योंकि ये डायमीटर होगी, अगर आप पूरा पूरा काटोगे, इसको सर्कुलर पार्ट है, दिस विल बी डायमीटर, रेडियस का डबल डायमीटर 48/14। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा पार्ट बड़ा है वो क्या है? दिस इज अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 48, ब्रेथ 14। बस ये बात समझना इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। अगर आप इतना समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। नाउ इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया विल बी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया विच इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो ओरिजिनल जो हमारा था, ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस अब 2 इंटू रेक्टेंगल का एरिया 48 इंटू 14। ये हमारा लॉजिकली चीजें हो गई। यहां पर आपको समझना होगा इन दोनों का मुझे रेशियो चाहिए। तो अभी प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर पाई को भी मुझे सिंप्लीफाई करना है। अब जरा ध्यान देना, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। दिस इज 14 इंटू 62 इंटू 22/7, 7 से 2 बार किया। दिस इज 2 इंटू 22 इंटू 62। दिस इज द वैल्यू इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में ये आने वाला है। देखो 2 इंटू 22/7, रेडियस R7 है, इंटू H 48 ओरिजिनल, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, इसका ये कट गया, इधर ये कट गया, इधर प्लस 2 इंटू 48 इंटू 40। नाउ सिंप्लीफाई ऑल दीज वैल्यू। फाइनली मैं क्या करने करूंगा इस क्वेश्चन में? देखो आप एक चीज नोटिस करो, हमारे पास दो ऑप्शन में 682 न्यूमरेटर में है, एक जगह 278, एक जगह 349। तो देखते हैं कि इन ऑप्शन से क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। देखो यहां पर क्या होगा, यहां से आप 4 कॉमन ले सकते हो, ठीक है, 2, एक तो 2 कॉमन आएगा और एक 2 और कॉमन लेना तो बचेगा 11 इंटू 48 प्लस इधर से 11 इंटू 7 प्लस इधर से 48 इंटू 7। इसका मतलब ये 4 कट जाएगा, ऐसे 2 काट दो 11, तो ये जाएगा 11 इंटू 62। कितना हो जाएगा? 62 और 62 682। तो 682 आने वाला है ऊपर, कंफर्म है 682 आएगा। हम देखेंगे कि इसमें देखो ये दो कट गया, अब यहाँ क्या बचने वाला है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहा हूं, मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा, आपको भी ये आदत डालनी चाहिए कि हमारे पास लॉजिकल हो गया कि भाई ये 682 आने वाला है। नीचे क्या होगा देखो, अब मैं इसके यूनिट डिजिट चेक कर लूंगा। 1 8 जा 8, 7 1 जा 7 एंड 8 7 जा 56। 8
15,621 आखिरी में 1 आएगा, ये रहा बी ऑप्शन। भाई मेरे पास ये तो कंफर्म हो गया कि ऊपर 682 आने वाला है, नीचे क्या आएगा वो मुझे देख लेना है। गॉट दिस पॉइंट? तो ये अप्रोच आपको समझनी है इफ यू वांट टू गेट दिस क्वेश्चन करेक्ट इन योर एग्जाम। तो आपको ये लॉजिक बहुत ढंग से आना चाहिए। क्या ये बात आप लोग समझ गए? जल्दी से थम्स अप बटन हिट कर दो, हिट द थम्स अप बटन। ये अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कैसे हम चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। मैंने क्या किया, देखो ये जो कटिंग वाला कॉन्सेप्ट था ना, जब आपने इसको हॉरिजॉन्टली काटा तो 2 हिस्से हो गए, 2 पाई, ये एरिया बढ़ गया। देखो ये तो टोटल था ही आपके पास ओल्ड वाला, ये एरिया बढ़ गया। सेम वे जब आप इसको वर्टिकली कट कर रहे हो, तो वर्टिकली जब कट करोगे तो इधर 2 रेक्टेंगल बढ़ेंगे। उस रेक्टेंगल की लेंथ तो वही होगी जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, ब्रेथ हो जाएगी जो डायमीटर है। तो ये हो गया इसका लेंथ एंड ब्रेथ, आपने एरिया निकाल लिया। लेकिन अब अगर मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा एग्जाम्स में। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके देखे कि यार यहाँ पर 4 कटने वाला, 4 कटने वाला तो 682 बचेगा। इसका मतलब 682 बचने वाला, और आखिरी में देखेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा आखिरी में, 1 आखिरी में इसी ऑप्शन में। राइट, इज दिस क्लियर? अब बच्चे लोग, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 682 फर्दर भी तो कट सकता है। भाई आप जो 341 एक ऑप्शन से 341 किसी ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब ये दो तो ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो ऊपर तो 682 कंफर्म हो गया, बस नीचे का चेक करना मुझे, बिकॉज 941 और 773 में यूनिट डिजिट डिफरेंट है। तो व्हाट वी कैन डू, आई कैन गो विद द लास्ट डिजिट ऑफ दिस पार्ट। गॉट इट? तो ये तो हो गया हमारे पास कि क्या क्या इस तरह के लॉजिक बन सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी अनअकैडमी में ऑफर चल रहा है। इस ऑफर में क्या, आपको 25% ऑफ मिलेगा विद 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन। तो अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो यू विल गेट 2 मंथ फ्री, 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन यू विल गेट 6 मंथ फ्री। और कौन सा कोड याद रखना है, टू गेट दिस ऑफर यूज द कोड भारत_गुप्ता। अच्छा, हम लोग के कुछ नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो जुलाई 29 से हमारा कैट का बैच स्टार्ट हो रहा है, और एक हमारा अर्ली मास्टरी सीरीज फॉर कैट 2024 जो भी 29 से स्टार्ट हो रहा है। तो यू कैन ज्वाइन बोथ द बैचेस। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरा कोड याद रखना। और इस 6 अगस्त हम लोग एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारे प्राइजेस भी हैं, प्लस एक आपको आदत पड़ेगी टेस्ट देने की। और याद रखना, इस संडे को 6 o'clock मैं टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। मैं आपको टेस्ट देके दिखाऊंगा कैसे हम लोग 30 मिनट में 22 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली। तो वो क्लास आप जरूर अटेंड करना, यूट्यूब पर होगी। मुझे फॉलो कर लो, मैंने आपको अपने लिंक दिए थे ना, ये टेलीग्राम चैनल, ये फॉलो कर लो। तो आपको कम्युनिटी कर लो या आप टेलीग्राम चैनल कर लो, तो आपको मेरी सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। We will meet you with some more interesting session. Till then, all the best.